है। तो बेरोजगारी के चलते मतलब झारखंड अभी जर्जर स्थिति में है। इसलिए जनता अब इसका बदलाव चाहता है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहता है। अब किसको लाना चाहता है? लाना चाहता किसी प्रकार का हमारा नीति नहीं बन पाई जो नीति बनना चाहिए। तो वर्तमान सरकार में बगैर नीति से कौन चीज़ कर पाएगी? झारखंडी के लिए तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तमाड़ विधानसभा के अंदर हैं और हम चुनावी दौरा कर रहे हैं कि इस वक्त जो है लोगों का मिजाज किस तरफ दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है, तमाड़ विधानसभा में बहुत सारे नेता मंत्री हैं जो अभी भी चुनावी रणनीति में जो है अपने आप को सेट करने का सोच रहे हैं। जनता की ओर जाएंगे क्योंकि वर्तमान सरकार ने क्या कुछ काम किया है, वर्तमान विधायक ने क्या कुछ काम किया है, लोग कितना खुश हैं, लोग किस ओर जाना चाहते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी लोग इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? धनपति महतो। कहाँ से हैं? जोपनों से। जोपनों से। तमाड़ जोपनों तमाड़ विधानसभा। अच्छा, क्या लगता है चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री दिखाई पड़ते हैं, आपके दरवाजे पे भी होंगे, क्या मुद्दा रह रहा है इस बार का? कहने का मतलब ये है, समय आता है, वक्त आता है तो उस समय सब नेता भी दिखेगा, विधायक भी दिखेगा, एमपी भी दिखेगा, आपका केंद्र का प्रधानमंत्री भी दिखेगा मैदान में। और जैसे तैसे चुनाव बीत गया उसके बाद किसी का नाम निशाना नहीं रहेगा। यहाँ कोई किसी का देखता नहीं है, केवल आता है उन लोग चुनाव जीतने के लिए, सीट को अपनाने के लिए। और यहाँ तो काम एकदम 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट है, एकदम 0 है। विधायक आपका 10 साल राज किए हैं यहाँ पे। वर्तमान विधायक एक बार गया था, हम लोग 14 में जोपनो बूथ में वोट का बहिष्कार किए थे। उस समय विकास प्रत्याशी था। अच्छा। उस समय गया था विकास, उस दिन से उधर नजरों नहीं किया है। तो अभी देखने उखने जाता है कि नहीं? शिलान्यास करने तो गया अभी नहीं गया। आचार संहिता पहले शिलान्यास होता है। शिलान्यास एक तो हम लोग का गांव में था रोड, उठो मिट्टी मुरम कर दे के बोला था, उसका पीए लोग बोला था। ये तो इसको तो नज़र में नहीं देखे हैं हम लोग जो अपनों गांव में। वर्तमान में जो है आप लोग विधायक से भी काफ़ी नाराज हैं, सरकार से भी काफ़ी नाराज हैं, मतलब वजह क्या रह रही है? नाराज करने का मतलब कोई काम नहीं है। बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने में बहुत खर्चा होता है। हम लोग किसान का बेटा हैं, खेती से उन्नत करते हैं, टमाटर उमाटर लगाते हैं। हम लोग का सड़ गल के खेत में ख़त्म हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल उलेस्ट्रॉल बनता है। उसका पिता का कोलेस्ट्रॉल एक ऑलरेडी में बना है, वो सड़ रहा है। कि बाप का काम कम से कम उसको बढ़िया से बना देता तो हम लोग बनते। हम लोग किसान हैं, हम लोग नाम करते। आजकल आलू रखते, निकालते, रोपते, मतलब कुछ सुविधा नहीं है। कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग फेंक के आते हैं, भुयाडी मार्केट करते हैं, टमाटर बेचने जाते हैं तो हाँ 1 रुपया 50 पैसा किलो बेचते हैं, उसको भी जबरदस्त देना पड़ता है। ले हाँ लो फ्री में भी रोड में डाल के आते हैं। तो अच्छा। फिर इसका कोई विचार नहीं करता है। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए ना कि वर्तमान सरकार ने आपके भी घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे, उनको लिए रोजगार का बात कही थी। जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार अगर नहीं दे पाए तो नियोजन मतलब बेरोजगारी भत्ता देंगे। कुछ वैसा आपके ग्राम के आसपास कहीं दिखता है? आपके घर में ऐसा कुछ देखने को मिला? बेरोजगारी तो बेरोजगार में आदमी बच्चा लोग दर दर भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। बेरोजगार के कारण हम लोग के यहाँ देखिएगा, बाजार में देखिएगा, मेला में देखिएगा, बेचारा बेरोजगार लोग काम धंधा तो करने नहीं सकेगा। जब बाहर में जाके पढ़ता है लिखता है लॉज में, तो यहाँ हल चलाने उन लोग को आता नहीं है। उन लोग क्या करेगा घर बैठे? उन लोग को कोई सूझता नहीं है। उस समय क्या पेड़ के नीचे जाकर कहीं ताश फेंकता है, तो कहीं मेला जाके हड़िया दारू पी के आता है। फिर घर में भी गाली गलौज होता है, थोड़ा बहुत घर का जो पैसा गार्जियन कमाता है वो सब भी बर्बाद होता है। तो बेरोजगारी के चलते मतलब झारखंड अभी जर्जर स्थिति में है। इसलिए जनता अब इसका बदलाव चाहता है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहता है। अब किसको लाना चाहता है? लाना चाहता है अभी हम लोग का टाइगर जयराम महतो, जिसको तमाड़ से दमयंती मुंडा कंफर्म है। हाँ, जेल के एम से एकदम हम लोग का जितना स्टूडेंट हैं ये लोग वायु के वेग से इधर उधर जाते हैं।
और अपना जनता को बहुत सुंदर ढंग से बोलते हैं कि हम लोग का आएगा तो हम लोग नीति का बात करेंगे, नियोजन नीति का बात करेंगे, हम लोग 32 खतियन का बात करेंगे। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी आया ना, बीजेपी बात उठाया ना झारखंड मुक्ति मोर्चा बात उठाया है कैबिनेट में। इन लोग तो केवल सीट के लिए वहाँ बैठा हुआ है, आवाज़ के लिए नहीं। मुंह में बोक देता है ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अगला विधानसभा चयन का मुद्दा को देखिएगा क्या क्या है उसमें, लेकिन उसमें एक पॉइंट का भी काम नहीं करके दिखाया। तो हम लोग का उससे क्या मतलब लेना देना नहीं है हम लोग का। अच्छा, वर्तमान सरकार को मतलब एक थोड़ा सा भी कुछ रेटिंग उटिंग देना चाहिएगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल को, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को कुछ पॉइंट रखिएगा उसके लिए। कितना 110% में कितना दीजिएगा उसको? उसका पॉइंट नहीं है तो कहीं कुछ दिखावा ही नहीं है। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये तो मेरा काम कर दिया है, यहाँ सिंचाई का सुविधा किया है, यहाँ पीने का सुविधा किया है। जाके देखिए अभी हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं पाइप बिछा हुआ है 3 साल 7 साल हो गया उसका पास हुआ, अभी तक नहीं बना है। पाइप इधर इधर जाके फेंक दिया है और फेंका हुआ पड़ा है, जाल के तरफ बिछा है। हम लोग का क्या बोलते हैं बाड़ी में खेती उती करते हैं, वो भी जाल बिछा दिया, वहाँ पाइप बिछा दिया, कैसे खेती करेंगे हम लोग? अच्छा, हम लोग का कील पड़ा हुआ है। बताइए, दमंती मुंडा को आप लाना चाहते हैं, दमंती मुंडा का जीतने का क्या समीकरण है, इतना बता दीजिए तो। दमंती मुंडा का जीतने का समीकरण ये है कि हम लोग का वो एक किसान का बेटी है, किसान का बेटी है, किसान का काम करेगा, अपना बाल बच्चों का, बेरोजगार बच्चों का वो देखेगा कि अपना भी बच्चा है बेरोजगार पड़ा हुआ है तो कितना कितना दौर इधर उधर भटक रहे हैं, विदेश जा रहे हैं काम करने, MA BA PG PhD करके दूसरों का कंपनी में काम करने जाते हैं। इसको देख कर ये आवाज़ उठाएगी, हम लोग का वचन देती है। इसलिए हम लोग कम से कम एक बार इस बार उसको 90 से 95% वोट से जिताएंगे झारखंड में। क्या नाम हुआ दादा? बलराम महतो। क्या लगता है कि दादा ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दिया कि जो है वर्तमान सरकार ने वैसा कोई काम नहीं किया, आपके नज़र में कुछ काम हुआ है? बता दीजिए थोड़ा सा। हमारा नज़र में देखिए 15 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अलग हुआ। बड़ी मुश्किल से, बड़ी आंदोलन से बहुत भाई लोग शहीद होने के बाद हमको झारखंड मिला। बहुत उद्देश्य था कि वर्तमान सरकार ने कुछ हमारा नीति तैयार करेगा, जो हमारा नीति होना चाहिए राज्य में, जो दूसरा स्टेट में है। पूरा इंडिया के अंदर में देखिएगा तो अपना अपना राज्य में अपना अपना नीति निश्चित किए हुए हैं, लेकिन हमारा राज्य में 24 साल के दौरान सदन में किसी प्रकार का हमारा जो नीति है 1932 है, नियोजन नीति है, शिक्षा नीति है, नीति के बारे में आज तक किसी विधायक ने, किसी मंत्रिमंडल में आवाज़ नहीं रखा। एक चीज़ लेंगे दादा, मतलब वर्तमान सरकार जो झारखंडी आदिवासी मूलवासी की बात करती है, JMM सरकार, उन्होंने कहा था कि हम जो है 1932 खतियान भी लागू कर देंगे, बेरोजगार जो है उसको रोजगार भी देंगे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होंगे। 5 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या लगा? मान लीजिए 5 सालों में किसी प्रकार का हमारा नीति नहीं बन पाई, जो नीति बनना चाहिए। तो वर्तमान सरकार में बगैर नीति से कौन चीज़ कर पाएगी? झारखंडी के लिए तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि किसी प्रकार का हमारा बेरोजगार युवा है, बेरोजगार बच्चा है, उसको कहीं रोजगार मिले। ऐसा तो कोई नीति नहीं अपनाया, ऐसा तो वर्तमान सरकार में दिखाई नहीं